अस्सलामुअलैकुम। मैं लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की बेटी सईदा हमीद हूँ। आज जो है मैं कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ। आज इसका 5वां दिन है और ये कैंप हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि मेरे बाबा अब्दुल हमीद समेत कराची से जितने लोग लापता हुए हैं और कराची से जो जिबरी गुमशुदगियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बाबा को और बाकी मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब किया जाए। अगर उन पे कुछ है तो उनको अदालत में पेश करें, इस तरह से जिबरी तौर पर लापता ना करें। अभी मेरे जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज मैं कराची प्रेस क्लब के सामने बैठी हूँ, तो ये आप हमें ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं हमसे। आपने हमारी ज़िंदगियाँ छीन ली हमसे, हमारे बाबा छीन लिया और हमारी तालीम छीन ली, हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया। महारोज़ 3 साल की है, अब कराची प्रेस क्लब के सामने बैठी हुई है अपने बाबा की बाजियाबी के लिए, और यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हैं और माएँ। इस शदीद गर्मी में हम लोग बैठे हैं। हमारे मुतालबात बिल्कुल पुरअमन हैं, आइनी और कानूनी हैं। बराए मेहरबानी हमारे मुतालबात सुने। और हम लोग पुरअमन ही होते हैं, फिर आप लोग हमारे मुतालबात नहीं सुनते तो हम लोग सिंध असम्बली की तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि बाद में हम पे तशद्दुद करने से बेहतर है कि हमारे मुतालबात अभी सुने जाएं। मैं अख्तर मेंगल से और डॉक्टर मालिक से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें, और बिलावल भुट्टो से और मुराद अली शाह से ये कहना चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत से, सिंध से हमारे लोग लापता हुए हैं, तो हम सिंध हुकूमत से अपने लोगों को वापस चाहते हैं। मेरे बाबा को कराची से 10 अप्रैल 2021 को रात के 3 बजे जिबरी तौर पर लापता किया। अब मेरे बाबा का कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, तो उनको पुलिस की मावनत से लापता किया गया। तो इसका मतलब ये है कि सिंध पुलिस भी इसमें मुलविस थी। तो अब मेरे बाबा का कुछ नहीं पता चल रहा वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो बराए करम करके हमारे बाबा हमें लौटा दें और कराची से जितने लोग मिसिंग हैं उनको वापस करें उनके घरों पे, और ये जो जिबरी गुमशुदगियों में इजाफ़ा हो रहा है वो बंद कर दें। शुक्रिया। लोग न किसी गैर आदमी से है, न मतलब दूसरों से कुछ ताल्लुक़ रखता है, वो अपना घर और ड्यूटी। आखिर आप लोगों ने मेरे भाई को उठा कर तो लेकर गए हैं, लेकिन आप ये तो बताएं मेरा भाई है कहाँ, किसके पास है। कुछ ना कुछ पता तो हमें दो हमारे भाई का। हम दिन रात बेचैन बेसुकून, हमारी नींदें खराब, ना हमें भूख ना सुकून ना चैन। आखिर आप लोग चाहते क्या हो। मेरे भाई के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं, वो दिन रात अपने अब्बू का नाम लेकर उसे पुकारते हैं। हमसे बार बार पूछते हैं कि हमारा अब्बू कहाँ है, कब आएगा काम से, कब आएगा ड्यूटी से। हम कितने मर्तबा झूठ बोले इन बच्चियों से कि आपका अब्बू काम से आया था रात को देर से और सुबह जल्दी चला गया। आप क्यों ऐसा करें, कम से कम उन 2 मासूम बच्चियों पर तो रहम करें। मेरा भाई भी बेगुनाह है, बेकसूर है। आज 2 महीने पूरे हो गए मेरे भाई को, अभी तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं मिला। मैं सिंध हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे भाई इमरान बलोच को बाजियाब कर दें। हमें शौक़ नहीं है इस तरह रोडों पर आने की। हम यहाँ अपने मजबूरी से आते हैं, अपने प्यारों के लिए आते हैं। आज 5 दिन सामने से ऑन द ड्यूटी के दौरान उठाया गया है। आज तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं है। हम लोग यहाँ आज 5 दिन से प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। क्या आपको हमारी आवाज़ अभी तक नहीं पहुँची? क्या अब तक आप लोगों का कोई जवाब नहीं आया, ना कुछ मेरे भाई का पता? सिंध हुकूमत, हम लोग यहाँ आज 5 दिन से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली बैठे हुए हैं। क्या अब तक हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची? ना मेरे भाई का कुछ पता, ना कुछ। आपके अपने फैमिलीज़ तो ईद की शॉपिंग तैयारियां कर रहे हैं, या हमारे दिल का हाल पूछें। हमें तो ईद का बिल्कुल पता ही नहीं है। हमें इंतज़ार है सिर्फ़ अपने भाई का। हमारा भाई बाहिफाजत घर आ जाए। खुदा के लिए मेरे भाई को बाजियाब कर दे। मेरा भाई बेगुनाह है, उसे ऑन द ड्यूटी से उठाया गया है। वो एक मुलाजिम है, वो 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए मुलाजमत करता था। मेरे भाई का यही गुनाह है। हमारा गुनाह बस कसूर इतना है कि हम
बलोच हैं। और अगर आप लोग हमारी आवाज़ अब तक नहीं सुन रहे, क्या हम सिंध असम्बली के सामने आ जाएं, वहीं पर अपने प्यारों के लिए एहतजाज करें। जब हम वहाँ आएंगे तो आप लोग हम पर पुलिस के ज़रिए हम पर तशद्दुद करने के लिए पुलिस भेजेंगे। हमारे मतलब अब हम लोग सिंध असम्बली के सामने जाएं, आप लोग मतलब हम पर तशद्दुद करेंगे, हमारे चादरें हमारे सर से उतारेंगे। हम लोग सिंध हुकूमत से अपील है कि मेरा भाई बेकसूर है, बेगुनाह है। मेरे भाई ने कुछ गुनाह नहीं किया, कुछ जुर्म नहीं किया। मेरा भाई एक मज़दूर है, मेरा भाई केसी में एक एम्प्लॉय है, वो हर वक्त ड्यूटी में मगन रहता है। मेरा भाई का ताल्लुक़ न किसी गैर आदमी से है, न मतलब दूसरों से कुछ ताल्लुक़ रखता है। वो अपना घर और ड्यूटी, आखिर आप लोगों ने मेरे भाई को उठा कर तो लेकर गए हैं, लेकिन आप ये तो बताएं मेरा भाई है कहाँ, किसके पास है? कुछ ना कुछ पता तो हमें दो हमारे भाई का। हम दिन रात बेचैन बेसुकून। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद उमर की बहन। आज 5वां दिन है, हम यहाँ भूख हड़ताल के कराची प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं। अब तक किसी ने आकर ये पूछा भी नहीं कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं। सुबह से रात हो जाती है, हम यहाँ पे ख्वार है, ना कोई हमें सुनने आता है, ना हमारी बातें सुनी जाती है। हमारे बस इतने सादा से मुतालबा हैं। हम आप लोगों से नौकरी या फंड या ऐसी चीज़ों के मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम अपने प्यारों को बाजियाब करवाने की मुतालबा करें कि हमारे बच्चे हमें वापस कर दें। सईद उमर एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो इतने साल उसकी माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि सिंध हुकूमत उसको ऐसे लापता करे, उठाएं। जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके यहाँ पे आया अपने माँ बाप के लिए कुछ करने, अपने माँ बाप का सहारा बनने, और आप लोग उसे अपना वरासत समझ के उठा के ले गए हो। हमारे प्यारों को ईद पर बाजियाब करें, हमें हमारे प्यारे ईद पर लौटा दें। आप लोग सब ईद की तैयारियां कर रहे हो, और कबाब और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की तैयारियां कर रहे होंगे। हमारे भाई वहाँ पता नहीं के साल में डॉक्टर सेलू में बंद हैं, और हम यहाँ 5 दिन से भूख हड़ताल के प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, ना हमें कोई पूछता है। अगर अब फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम आगे जाएं, इस सिंध असम्बली के सामने जाएं, जाहिर सी बात है हमारे कोई सामान नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। हम लोग किस तरह आराम से बैठ सकते हैं? आप लोग खुद एज अ इंसान आप लोग सोचें कि किसी का कोई प्यारा, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बाप उसके घर से लापता हो, जिसका कुछ पता ना हो, वो क्या आराम से सुकून से अपने घरों में बैठ सकता है? और सबसे बड़ी बात कि आप ईद आने वाली है, सब ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, सब अपने प्यारों, सब अपने नौकरियां और काम छोड़कर अपने घर आते हैं ईद अपनों से मिलने, और आप लोग हमारे अपने हमसे छीन कर ले गए हो। मैं अपील करती हूँ, और खास करके बलूचिस्तान हुकूमत से, हम आप लोगों के अपने हैं, हम बलोच हैं, हम आप लोगों की इज्जत और नामूस है, हम आप लोगों की गैरत हैं, हम बलोच हैं। अगर दूसरे हमारे दर्द को नहीं समझते तो आप लोग हमारे लिए बात करें, हमारे भाइयों को बाजियाब करवाएं। हम यहाँ 5 दिन से बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये चाहिए कि आके हमारे, ये नहीं कि हमारे दर्द में शामिल हो जाएं, यहाँ बैठे हमारे भाइयों को बाजियाब करें। इस ईद पर सबके घरों में खुशियाँ होना चाहिए, हम सबको खुशियाँ मनाने का हक़ है। आप लोग हमसे ईद मनाने का हक़ छीन चुके हैं। वो इस तरह के किसी के घर में अगर कोई लापता हो तो वो ईद नहीं
हमारे प्यारे लौटा दें इस ईद पे, ताकि हम भी खुशी से अपने घरों में ईद मना सकें।